video, we will learn how to draw frequency distribution table in statistics when we are given data in the form of unorganized data or ungrouped data, we can say. For example, we are given question number 1 of exercise 14.2. We are given different blood groups of 30 students and we need to represent this data in the form of a frequency distribution table. Firstly, frequency distribution table means this table becomes a process of interpretation as well as conclusion of the data. It makes the data very easy. For example, ये ungrouped data है. इस डेटा को यहाँ से रीड करना, यहाँ से समझ पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इट्स डिफिकल्ट. बट व्हेन द सेम डेटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट बिकम्स वेरी इजी टू रीड द डेटा, टू कंक्लूड द रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा. फॉर एग्जांपल, we will draw different columns. Here we are having blood groups. We are having 4 types of blood groups: A, B, O and AB. Blood group लिखा A, B, O और AB. Blood groups हमने mention किए. Then tally marks, then frequency. Tally marks जो है ये हमारी डाटा रिप्रेजेंटेशन को, डाटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या मैं ये बोल दूँ कि ट्रांसफ़र करते हैं हम टेबल फॉर्म में, ये डाटा को ट्रांसफ़र करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए. फर्स्टली वी आर गिवन ए. मैंने ए को वहाँ टिक किया, यहाँ ए के सामने एक टैली डाल दिया. देन बी, यहाँ टिक कर रहा हूँ, बी के सामने टैली. ओ, ओ, अगेन ओ, अगेन ओ, ए बी, टैली मार्क्स डालता जा रहा हूँ. नाउ ओ, ओ, ए, this one, O, this one, B, B के सामने टैली, A के सामने टैली. Then O के सामने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टैली मार्क्स हैं. फिफ्थ वन के लिए इसको क्लोज कर दिया क्रॉस में टैली मार्क डाल के. नाउ दिस वन इज 5. B, A, A, O, here O, again O, A भी था 4, fifth one, now 5, A B, O के सामने टैली, A के सामने टैली, again A, टैली मार्क, O. Now O 4 है, fifth one close. AB, this one is AB, B, A के सामने टैली, O के सामने टैली, then B, इसको भी क्लोज किया, 5 हो गए. then A, B, O, this one. अब इनको काउंट करूंगा. 5 plus 4, 9. This one is 5 plus 1, 6. 5, 10, 12. This one is 3. अब इनको अगर मैं काउंट करता हूँ, the result will be 30. And we were having the data of 30 students. It means हमने कोई भी टर्म जो है वो स्किप नहीं की है. Now same will be given the form of a table. तो इसी को स्केल की हेल्प से हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. एंड दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हमने फ्रीक्वेंसी वाइज डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी. दिस वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. स्केल की हेल्प लेके हमने टेबल ड्रॉ कर देना है. दिस वन. नाउ अगर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ विच वन इज द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. सबसे कॉमन मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. 12 की फ्रीक्वेंसी, 12 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो O इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, दिस वन AB इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. O इज मोस्ट कॉमन एंड AB इज रेयरेस्ट. ये एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी. क्वेश्चन नंबर 1 14.2 एक्सरसाइज. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 टाइप से हम कर सकते हैं. एक में हम क्लास इंटरवल्स
बनाते हैं। अब क्लास इंटरवल्स तब बनाएंगे जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप्स है, 4 के लिए, या फिर वैल्यूज बहुत कम हो, जब रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, वेरिएशंस है वैल्यूज में, तब हम क्लास इंटरवल्स की हेल्प लेते हैं. दिस वन इज डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स, ऑफ आई थिंक 40 इंजीनियर्स, मे बी काउंट करके देख लेंगे. ये इंजीनियर्स के डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन है फ्रॉम द रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क. रेजिडेंस से प्लेस ऑफ वर्क के लिए फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई 3 किलोमीटर कर रहा है, कोई 10 किलोमीटर कर रहा है, डिफरेंट रेंजेस. Same data is to be represented in the form of a frequency distribution table. But here, according to question, we need to draw class intervals of the range 0 to 5. 0 to 5 means इतनी range रहनी चाहिए, but 5 not included. ये भी हम क्लियर करेंगे. Not included क्या मीनिंग होता है इसमें? फर्स्ट मैं लिखूंगा distance in kilometers. Again telemarks. Then frequency. ये सीखेंगे यहाँ पे हम. इंटरवल्स के लिए फर्स्टली वी मस्ट नो द लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू आई थिंक यहाँ पे 3 होगी. दिस वन इज द लीस्ट वैल्यू. और हाईएस्ट वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ती है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल 25, यहाँ पे 25 हाईएस्ट है, यहाँ 32 हाईएस्ट है. इट मीन्स 32 वैल्यू जा रही है. और कोई वैल्यू देखेंगे तो 32 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है. हमें क्लास इंटरवल्स जो लेने हैं 5 क्लास साइज होना चाहिए 0 to 5. तो सबसे पहले 3 मिनिमम है, मैं ऐसा करूँगा 0 to 5, इसमें 3 आ जाएगा. देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. जब मैं 30 to 35 की बात करूँगा उसमें 32 भी फॉल करेगा. 32, 35, 30 से 35 तक जब हम लिखते हैं उसमें 32 फॉल करता है. नाउ जब मैंने लिमिट लिखी 0 to 5, हियर 0 इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 5 इज कॉल्ड अपर लिमिट. हियर 5 to 10, 5 इज लोअर लिमिट, 10 इज अपर लिमिट. 10 to 15, 10 इज लोअर लिमिट एंड 15 इज अपर लिमिट. अब ये जो डेटा जो है हमारा ये कंटिन्यूस डेटा है. जैसे 5 और 5 यहाँ रिपीट हो रहा है, 10 और 10 यहाँ रिपीट हो रहा है, 15 और 15 रिपीट हो रहा है. कंटिन्यूस डेटा में हमने क्या करना होता है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी होती. फॉर एग्जांपल हम 0 to 5 लिख रहे हैं जब, तो 5 इज द अपर लिमिट. 5 हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, 5 हमें यहाँ पे लिखना है. जब 5 to 10 की बात कर रहे हैं यहाँ 10 इंक्लूड नहीं करना है. 10 इज द अपर लिमिट. अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूस. तो सेम टेलीमार्क्स की हम हेल्प लेंगे यहाँ पे. जैसे सबसे पहले 5 है हमारे पास, तो 5 जो है वो 0 और 5 के बीच फॉल करता है. मैं 5 के सामने टैली डाल दूंगा. देन 3, अगेन 3 लाइज इन दिस रेंज 0 to 5. देन 10, मैंने अभी कहा 10 यहाँ पे 2 बार है, एक बार 10 अपर लिमिट है, एक बार लोअर लिमिट है, बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड हियर. सो 10 यहाँ पे 10 to 15 के सामने फॉल करेगा. देन 20, अगेन 20 to 25 में फॉल करेगा. 25 to 30 इसके सामने टैली. 11, 10 to 15, 13, अगेन 10 to 15, 7, 5 to 10 में 12, 10 to 15, 31, 30 to 35, 19, 19 फॉल करेगा. 15 to 20, 10, 10 to 15, लिमिट्स हमने सीख ली है, टेलीमार्क्स हमने सीख लिए हैं कैसे लगाने हैं. 12, 10 to 15, 17, 15 to 20, 18, again 15 to 20, 11, 10 to 15, 32, 35, 17, 15 to 20 में लाई करेगा ये. 16, 15 to 20, 2, 0 to 5 में फॉल करेगा. 2, 7, 5 to 10 में. 9, again 5 to 10, 7, 5 to 10, 8, 5 to 10, 3, 0 to 5, 5, 5 to 10, 12, 10 to 15, 15, 15 to 20, 18, 15 to 23, 0 to 5, 12, 10 to 15, 14, again 10 to 15, लिमिट क्लोज की. 2,
0 to 5 में फॉल करेगा, 9 5 to 10 में लाई करेगा, 6 5 to 10, 15 15 to 20, again 15 15 to 20, 7 5 to 10, 6 5 to 10, then 12, ये 10 to 15 में लाई करेगा। टैली मार्क्स डाल दिए, अब इनको काउंट करेंगे। दिस वन इज 5 plus 1 6, 5 plus 5 10, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, 5 plus 4 9, 1 1 2। अब इनको हम ऐड करेंगे। दिस इज 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो था दैट वाज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम हमारे पास अगर 40 आ रहा है, इट मीन्स हमने कोई भी टर्म स्किप नहीं की। आफ्टर दैट अगर इसी क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि डेटा को देख के आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हो आप इस डेटा से। तो अगर मैं ये कंक्लूजन निकालूं, दिस वन इज 11 plus 9 20, 20 plus 10 30, 30 plus 6 36। इट मीन्स 36 जो इंजीनियर्स हैं वो इतने डिस्टेंस की लिमिट में फॉल कर रहे हैं। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स work at a distance of less than 20 kilometer from their place of residence। ये जो distances हैं, this one is the distance of the engineer from their place of residence to the place where they work। It means most of the जो engineers हैं उनका place of residence और place of work इन दोनों के बीच जो distance है that is less than 20 kilometers। So this one is the conclusion from the data। Total 40 है। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कर लेते हैं कि देख ले यहाँ से 0 to 5 में कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं, ये 0 to 5 में है 1, उसके बाद और ढूंढेंगे 2 और ढूंढेंगे। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ऐसा नहीं करना है। टेली मार्क्स का जो मीनिंग है, हमें डेटा को रिप्रेजेंट करते समय साथ साथ टेली करना है। यही मीनिंग है टेली मार्क्स का कि हम टेली करते करते यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारी रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी ईजी भी कर देता है। थैंक यू।